हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेशर चैप्टर से इसका सेकंड पार्ट। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में आपको समझा चुका हूँ। आज आपसे बात करूँगा फैक्टर्स ऑफ मतलब प्रेशर जो होता है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो में बता चुका है कि जो प्रेशर है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और क्या कहते हैं एक एरिया पे। ठीक है, अगर किसी को वो वीडियो देखनी हो तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकता है। ठीक है, कि जो प्रेशर है वो फोर्स और एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है, इन दो फैक्टर्स पे, और कैसे एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वन वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिर इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर से एक बार इसको बता दूंगा कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की। कहने का मतलब है कि लिक्विड जो क्या कहते हैं फैक्ट के प्रेशर हैं, हाइट क्या कहते हैं बढ़ने पे या घटने पे प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और एक ही मतलब कहने का मतलब एक ही हाइट पे या एक ही डेप्थ पे प्रेशर की मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, और डेंसिटी का लिक्विड पे डेंसिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक हो गया, और एक चीज, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता। ठीक हो गया, ये चीज है, इसका नोट्स मैंने पहले ही बना दिया है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे मैं इसको आपके लिए पहले लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, फैक्ट्स अबाउट द प्रेशर इन लिक्विड। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या करा, एक आपके लिए एक बॉटल लिया या फिर एक बर्तन था सिंपल, उसमें पानी भर दिया फुल फिल। ठीक हो गया, और उसमें अलग अलग हाइट पे एक होल कर दिया। मतलब आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी होल कर दीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए ये 15 मीटर था पहला वाला, और दूसरा 10 मीटर था, तीसरा वाला है, हाँ ये सॉरी, ठीक है, और ये 5, 15, 5, 10 और 15, यानी कि ये 5 मीटर की हाइट पे है, ये 15 मीटर की हाइट पे है यहाँ से, और ये सॉरी ये 10 मीटर की हाइट पे, और ये 15 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप एक ऐसा करिएगा, आज एक पॉली बैग लीजिएगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट, पहले उसको वाटर से फिल करिए, और डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे एक पेन से आप उसमें होल्ड कर दीजिए। ठीक हो गया, तो आप क्या देखेंगे कि कहने का मतलब है जो सबसे नीचे पे पॉइंट है उसका वाटर सबसे ज़्यादा दूर गिर रहा होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो ये इस हाइट पे है ये थोड़ा सा कम, उससे इससे कम, और ये वाला सबसे कम डिस्टेंस पे गिर रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। ठीक है, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह लीजिए हाइट है। यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के क्या है, प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन का कहने का मतलब, अगर अगर यहाँ पे देखिए, अगर अगर कहने का मतलब है हाइट, ये देखिए अगर डेप्थ बढ़ी, इसको मैं ऐसे नापूंगा तो डेप्थ, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो अगर हाइट बढ़ेगी, ये देखो हाइट बढ़ेगी, यहाँ से अगर कंसीडर करूँ, हाइट यहाँ से कंसीडर करूँ 1 मिनट के लिए ऊपर से। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देखिए, हम इतने नीचे आ गए हैं, इतनी गहराई पे आ गए हैं, इतनी गहराई पे आने के मतलब इतने सारे लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा होगा। ठीक है, तो प्रेशर पड़ रहा होगा, देखिए यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पर सिर्फ इतने लिक्विड का प्रेशर इस पर पड़ रहा है। ठीक हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इस डिस्टेंस पे गिर रहा है, और यहाँ पे देखिए प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा जो डैम होता है, डैम की वॉल्स जो होती है नीचे ज़्यादा हैवी होती हैं, ज़्यादा मोटी बनाई जाती है, और ऊपर की साइड कम होती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, डेप्थ बढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज करता रहता है। और आपने देखा होगा कि समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं वो नीचे, जितनी नीचे होंगी वो चपटी मिलेंगी आपको। ठीक है, ऐसे करके जैसे आपके हथेली की साइज़ की है तो वो चपटी मिलती है, वो ऊपर की सरफेस में गोल मिलेंगी, राउंड सिलेंड्रिकल शेप में, या हल्की सी, मतलब कहने का मतलब गोला समझ जाइए आप। गोल कहने का मतलब ये मत उल्टा मत ले जाइएगा कि बिल्कुल ये पेन के शेप की हो। तो जितने और समुद्र के डेप्थ में चले जाइए तो आपको हल्की सी चपटी मिलती है। तो वो चपटी होने का रीज़न ही यही है कि उसमें क्या पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। और आपने देखा होगा डैम जितने भी होते हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो नीचे क्या होती है, हैवी, क्योंकि इतने सारे लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे है। तो यानी कि हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम डेप्थ में आते रहेंगे प्रेशर क्या होता रहेगा,
इंक्रीज होता रहेगा। बात समझ में आई? यानी कि डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, अगर डेप्थ घटेगी तो प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि कहने का मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही है ना। अब यहाँ पे देखूंगा तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे देखूंगा तो प्रेशर और कम होगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ पर का वाटर क्या गिर रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे गिर रहा है, यहाँ पर का थोड़ा कम पे गिर रहा है, यहाँ पर का और कम दूरी पे गिरेगा। ठीक हो गया, बात समझ आई? आप इस एक्सपेरिमेंट को सिंपल कर सकते हैं। एक सिंपल एक क्या ले लीजिए, एक पॉली बैग ले लीजिए और उसमें अलग अलग होल कर दीजिए, 3 या जितनी मर्जी। तो आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे गिरेगा, ये कम पे गिरेगा और ये उससे कम पे गिरेगा। यानी कि हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर। अब आप कहेंगे हाइट सर यहाँ से क्यों नहीं ले सकते हैं? एक ही बात है, देखिए अब यहाँ पे कहने का मतलब अगर यहाँ से लेंगे तो ये सबसे कम है। ऐसे मैं डेप्थ मेजर कर रहा हूँ, तो डेप्थ मतलब एक किस्म का हाइट ही है, ठीक है। जब मैं डेप्थ कहता हूँ तो नीचे की ओर कंसीडर जब करूँगा तो उसको डेप्थ बोला जाता है। समझ में आई बात? यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, और एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक हो गया। अब देखते हैं फिर अगला पॉइंट, प्रेशर एट द डेप्थ एक्स इक्वल ऑल डायरेक्शन। अब मान लीजिए इसका मतलब क्या है फिर? अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए आपने क्या करा, एक वही कोई मतलब कहने का मतलब है बर्तन ले लिया, उसमें इक्वल में सब में मान लीजिए अगर 5 मीटर पे था तो सारे जितने होल थे या 4 होल थे वो सब इक्वल हाइट पे आपने होल कर दिए, तो होगा क्या? याद रखिएगा, किसी भी उस पर डेप्थ पर, मान लीजिए इस डेप्थ पर 5 मीटर के डेप्थ पे, तो ये जो प्रेशर होगा ये चारों साइड इक्वल पड़ रहा होगा। इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ना जो भी जितने भी कहने का पार्टिकल होंगे, यानी कि कहने का मतलब है मॉलिक्यूल होंगे, उस पे क्या होगा? प्रेशर इक्वल पड़ रहा होगा चारों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में। यानी कि हर डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? इक्वल पड़ रहा होगा। ये नहीं कि यहाँ पे अगर 10 के मतलब न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कहने का मतलब 15 का लगे। मतलब इस पॉइंट पे सभी पे प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा, अगर सेम हाइट पे। और अगर 10 की बात कह लूँ तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पे, इस किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, चाहे इस पे लीजिए, तो यहाँ पर सब पे क्या पड़ रहा होगा? जितने भी वो होंगे उस पर इक्वल फोर्स लग रहा होगा। यानी कहने का मतलब है प्रेशर, सॉरी प्रेशर, फोर्स का कहने का नहीं कह रहा हूँ, प्रेशर। यहाँ पे इक्वल प्रेशर पड़ रहा होगा। बात समझ में आई बात? यहाँ पे जितने भी कहने का मतलब लिक्विड होगा उस पर सब पे क्या पड़ेगा? इक्वल पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये बराबर हाइट पे गिरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर का 10 गिर जाए, यहाँ पर का 5 मीटर पे जाके गिरे, यहाँ पे 25 मीटर पे गिरे। तो समझ में आई बात? यानी कि इक्वल ये लिखा है, देखिए प्रेशर एट डेप्थ एक्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन में क्या होगा? इक्वल प्रेशर पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर पड़ेगा। किसी एक, उस एक की बात करूं, यानी कि इसकी बात यहाँ पर के बात कर लूं, तो यहाँ पे जितना भी लिक्विड होगा ना, उस पर सब पे बराबर पड़ रहा होगा, ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन पे। बात समझ में आई नहीं आई? पहली चीज़ तो मैंने क्या कही, हाइट बढ़ेगी तो कहने का मतलब, या हाइट घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा। हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी मतलब समझ जाइए मैंने क्या कहा, हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से कह रहा हूँ। और हाइट डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर किसी पॉइंट पे, किसी भी हाइट पे अगर उसके सारे क्या कहते हैं पार्टिकल्स पे प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन पे, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन पे होगा। समझ में आ गई बात? इस साइड पे ले लीजिए चाहे इस साइड पे ले लीजिए। ठीक हो गया। अगली पॉइंट देख लेते हैं फिर, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब समझिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल खड़े हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डेंसिटी असल में होती क्या है। डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल खड़े हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं हनी लूँ और वाटर लूँ, दो अलग अलग बॉटल में, ठीक हो गया, उसके नीचे एक बलून लगा दूँ 1 मिनट के लिए, ऐसे करके बात दूँ, तो दोनों में भर दूँ, तो आपको दिखेगा कि ये जो है हनी वाला, ये आपको ज़्यादा बाहर की ओर निकला दिखेगा और ये कम दिखेगा। कि कहने का मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, आपने देखा होगा, अगर आप एक केजी मिल्क लेने जाएं, मिल्क वैसे लीटर में आता है, आप 1 केजी ले लीजिए 1 मिनट के लिए, 1 केजी मिल्क ले लीजिए और 1 केजी क्या ले लीजिए? हनी ले लीजिए। तो आपको किसके लिए बड़ा बर्तन ले जाना पड़ेगा? देखिए, आपने देखा होगा हनी जो होता है वो छोटी सी शीशियों में आ जाता है। समझ में आई बात? अगर आपने 1 केजी की हनी की शीशी ली है, ठीक हो गया, बात समझ में आई है। मान लीजिए ये एक बॉटल थी जिसमें 1 केजी हनी था, ठीक है। अब इसी बॉटल पे आप क्या लेने जाइए? 1 केजी मिल्क लेने जाइए। क्या वो अमाउंट ऑफ मिल्क उस हनी की बॉटल में एक केजी मिल्क आ जाएगा? बात को समझिए, 1 केजी मिल्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि हनी की डेंसिटी होती है, हनी की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए क्या होगा? छोटे से बर्तन में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर लिक्विड हैवी होगा,
तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो प्रेशर भी ज़्यादा डालेगा। समझ में आई बात? डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो प्रेशर भी ज़्यादा डालेगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो कहने का मतलब क्या होगा कि वो प्रेशर भी कम डालेगा। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो गोल्ड होता है वो मरकरी में भी डिप कर जाता है। गोल्ड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मरकरी में भी डिप कर जाता है। समझ में आ गई बात? तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो कहने का मतलब क्या होगा, तो वो प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। ठीक हो गया? और अगर डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गई होगी आपके उसमें पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप बुक में देखना चाहें तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया? ये आपके पास दिया हुआ। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता है? ठीक है, अगर सब में पड़ रहा है, हमारी बॉडी पे भी पड़ रहा है, हम पे भी पड़ रहा है। ठीक हो गया? तो असल में होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, मतलब अंदर का फैक्टर बाहर को। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई ह्यूमन बॉडीज है, इस पे बाहर से कोई प्रेशर पड़ रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक हो गया? और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर से पड़ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड का कहने का मतलब है यानी कि ब्लड कर रहा है, या जो कहने का मतलब हमारी बॉडी में वैसे जो भी ब्लड है या पानी है, होने को तो 1/3 ही क्या है, ज़्यादा तो पानी है ना बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बाकी तो फ्लूइड है। समझ में आई बात? अगर आपकी बॉडी से खून निकाले तो 2-3-4 लीटर से ज़्यादा खून नहीं निकलेगा। ठीक हो गया? समझ में आई बात? इतना, और बाकी बॉडी में पानी होता है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो फिर बॉडी में जलन स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है। ठीक हो गया? तो होता क्या है, अंदर का जो फ्लूइड होता है वो भी क्या लगाता है, बाहर की ओर प्रेशर लगाता है। समझ में आई बात? जब भी इसीलिए आप जब मान लीजिए कभी भी इंजेक्शन या सिरिंज लगाते हैं तो क्या कहते हैं, लगाते हैं तो ब्लड क्या होता है, बाहर की ओर निकलने की वजह से वो भी क्या करता है, बाहर की ओर प्रेशर लगने की कोशिश करता है। ठीक हो गया? समझ में आई बात? वो भी अंदर से क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, फ्लूइड भी हमारी बॉडी के अंदर का, और बाहर से क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या कर रहा है, हमारे ऊपर लग रहा है। ठीक हो गया? तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अंदर का जो प्रेशर है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है, और जो बाहर का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए हमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी क्या क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता। देखा होगा आपने कभी कभी एक चीज़ देखी होगी कि मौसम जो आपके पास वेदर डिपार्टमेंट के होते हैं, वो कहते हैं कि आज बहुत तेज़ बारिश होगी। ठीक है, या अभी कुछ घंटों में तूफान आएगा, या क्या कहते हैं, आज गर्मी बढ़ेगी। तो जब जब बैरोमीटर में एनोमीटर में आपका कहने का मतलब है कि पारा ऊपर चढ़ता है, पारा ऊपर चढ़ेगा तो आपका क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। याद रखिएगा, एक चीज़ ध्यान से सुनिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये हो गया, अगर इसमें क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, तो आपको पता ही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि ही गर्मी बढ़ेगी। और अगर गिरेगा नीचे की ओर गिरेगा, तो कहने का मतलब है कि ठंड बढ़ेगी। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, एकदम से गिर गया आज जैसे मान लीजिए अगर था अभी एक आध घंटे में थोड़ा, मतलब एकदम ये नीचे गिर गया बैरोमीटर। ठीक हो गया? तो बैरोमीटर अगर नीचे गिरेगा तो इसका मतलब है अभी आधी तूफान या कुछ ना कुछ होगा। तो ये कंडीशन पूछी जाती है कि अगर मान लीजिए ये ऊपर चढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो गर्मी बढ़ेगी, और अगर ये नीचे गिर रहा है तो डिक्रीज होगी। और एकदम से गिरा तो या तो अभी आधी तूफान या कुछ ना कुछ आएगा। तो ये इसके 3 सिंबल हैं। ऊपर बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे गिरने का मतलब ठंड बढ़ेगी, और एकदम गिरने का मतलब आधी तूफान आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसके थ्रस्ट और जो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया है, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थ्रस्ट की वैल्यू दी है आपको, यहाँ पे ये देख लीजिएगा एक मिनट। ठीक है, ये इतना न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इतना न्यूटन दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है 625 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, या फोर्स अपॉन एरिया कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। ठीक हो गया? असल में थ्रस्ट ही फोर्स है, फोर्स ही क्या है, थ्रस्ट है। ये एक चीज़ के 2 नाम है। ठीक हो गया? अब रखिए इसमें फॉर्मूला में, ये हो गया 625 न्यूटन, और ये कितना हो गया, 625 इंटू 10⁻⁴